कैरेट गोल्ड पहनती थी और दूसरी बहन हाथ में एक काला धागा बांधे रखती थी। उसे लगता था ये धागा एक दिन उसे कामयाब बना देगा। इसी उम्मीद के साथ वो माँ के साथ उस अमीर बहन के घर चली आती है। लेकिन तभी तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कौन है? वो बेबी सेल्स वुमन है। हाँ तो बुराई क्या है? हाँ अच्छी जिंदगी तो हर कोई जीना चाहता है ना। और वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलती, अगर ये औरत शहर में रहती और पढ़ी लिखी होती तो। अनपढ़ कहीं की। अच्छा हुआ मैं मेरा मोबाइल भूल गया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम झूठ बोल रही थी। तुमने तो कहा था तुम्हारी माँ प्रोफेसर है, ये तो खेतों में काम करती है। और हाँ, लेट्स ब्रेकअप ईशा। नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज। आई कैन एक्सप्लेन, लिसन टू मी प्लीज। दोबारा कॉल मत करना। अमोल देखो क्या हुआ तुम्हारी वजह से। अच्छा खासा रिच लड़का मेरे हाथ से चला गया और तुम लोग यहाँ के चले आए। गांव में क्या आंधी तूफान आ गया था जो मुंह उठा के यहाँ चले आए? दिमाग खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या करूं? किशा तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की हो ना, जॉब तुम्हारे पास है। मैं भी तो आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने। हम लोग एक अच्छी लाइफ जिएंगे, तुम टेंशन मत लो। जस्ट शॉट। इस शहर के बारे में कुछ पता है? कितना महंगा शहर है ये घर कितना रेंट ज्यादा है इसका। मेरी पूरी सैलरी खत्म हो जाती है इसमें, और अब तो मेरे पास रिच लड़का भी नहीं है जो रेंट पे कर दे। कैसे रेंट पे करूंगी? महीना खत्म होने को आ गया, अगर रेंट पे नहीं किया ना तो घर खाली करना पड़ेगा। बेटा मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे और अगली फसल आने में कुछ दिन और है, इसलिए हमने सोचा कि थोड़े दिन तुम्हारे पास रह लेंगे। गॉड क्या ही करूं? हम ये पेंडेंट बेच देंगे। कभी नहीं, ये तुम्हारे परिवार की इकलौती निशानी है जिसे बचपन से तुमने अपने पास रखी हुई है। हाँ लेकिन हमें इस वक्त पैसों की ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं डबल मेहनत करूंगी और इसे वापस अपने पास ले आऊंगी। लाओ इधर दो। एक तो ढंग का काम किया। सर जैन फैमिली को आपसे एंगेजमेंट के बारे में कुछ बात करनी थी। मना कर दो। क्या आप अभी भी शाना पटेल से शादी करना चाहते हैं? तुम अच्छा काम कर रही हो, मुझे तो पूरे 2 घंटे लगते हैं काम करने में और तुमने 1 घंटे में ही कर लिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर ये जॉब देने के लिए मुझे। हम पे तो तुम्हें इसलिए रखा है क्योंकि हमारे यहाँ अर्जेंट स्टाफ की जरूरत, वरना तुम जैसी देहाती और गवार लड़की को कोई रेस्टोरेंट में तो क्या अपने घर में भी काम पर नहीं रखता। क्या प्रॉब्लम है देहाती होने में? आपके शहर की लड़कियों से बेहतर काम कर सकती हूँ मैं। अच्छा तो फिर ठीक है, अपना काम मेहनत से करो। अगर कंप्लेंट आई तो तुम्हारी नौकरी गई, समझी? कीप इट अप। गाड़ी निकाल दो। एक्सक्यूज मी सर। नमस्ते सर, आप शायद बिल पे करना भूल गए। आप यहाँ पे नए हो, मैं इस रेस्टोरेंट में बिल नहीं पे करता। अच्छा देखो मिस्टर, तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। जेब में पैसा है नहीं, आए बड़े। यहाँ के मालिक बनने का नाटक मत करो तुम। आई थिंक यू आर। दिखने में तो बिजनेसमैन टाइप के लगते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सच में हो। मैं ना ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो अमीर होने का नाटक करते हैं पर जेब में तो रेंट देने के पैसे नहीं होते उनके पास। आपको शायद गलतफहमी हुई है। देखो अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है तो सामने वाली बिल्डिंग में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं तुम्हें नौकरी दिला सकती हूँ। वैसे एम्बैरेसमेंट फील करने की कोई बात नहीं है,
सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? अक्षा, क्या कर रही हो? जाने दीजिए सर, अच्छे घर का दिखता है। मैं बिल पे कर दूंगी, आपने इस पुलिस को मत बुलाइएगा। ए मिस्टर, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे होटल में खाना खाते हो, कम से कम पैसे लेकर तो चला करो। फिलहाल मैं पे कर रही हूँ, पर मुझे वापस कब तक करोगे तुम? देखो, मैं यहाँ सिर्फ एक वेट्रेस हूँ और मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं यहाँ कोई दान पुण्य कर सकूँ। अक्षा, क्या बोली जा रही हो तुम? तुम्हें पता है ये कौन है? हमारे बॉस हैं ये, इस रेस्टोरेंट के ऑनर है ये। क्या बॉस? आई एम सो सॉरी सर। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। किचन में मटेरियल प्रिपेयर करो, चलो। सॉरी सर। आई एम सॉरी सर, ये अनपढ़ गवार देहाती लड़की है, नहीं आई है, यहाँ के तौर तरीके समझने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। और फिर वो आपको जानती भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही बोल गई सर। उसे नहीं पता कि यहाँ ये सब कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। मैं अभी उसे नौकरी से निकालता हूँ सर। एक्सक्यूज मी यंग लेडी। आपकी बातें सुन के मुझे खुशी हुई। यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड योर कमिटमेंट टुवर्ड वर्क अमेजिंग। राकेश, फाइनेंस डिपार्टमेंट से 30,000 एज अ रिवॉर्ड फॉर हर। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। आगे से ऐसे ही काम करते रहना। ये जान के भी मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे साथ रूड नहीं हुई। Humility is a great gesture, अक्षा। राइट सर। सर, वो पेंडेंट मिल गया, देखिए। ये तो शना का पेंडेंट है। मिसेस पटेल आउट ऑफ टाउन है, मैं खुद जाता हूँ इस पेंडेंट को लेने के लिए। किसे मिलना है? ये विशाल ओबरॉय है, ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर। कुछ काम था? आप इसे पहचानती हैं? ये पेंडेंट तो मेरी गोद ली हुई बेटी का है, आपके पास कैसे आया? मैं शना पटेल नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बचपन में खो गई थी। उसी ने पहना था ये। कहीं यह हादसा 2004 का तो नहीं? मुझे मेरी बेटी 2004 में खेतों में मिली थी, बेहोशी की हालत में। बड़ी प्यारी बच्ची थी, मैं उसे अकेला छोड़ नहीं पाई। सर, लगता है ये सना पटेल की ही बात कर रही हैं। और जब वो हादसा हुआ था 2004 में, तब से ही सना पटेल गायब थी। क्या आपके पास उनकी कोई पुराने कपड़े या कोई बिलोंगिंग्स होंगी? क्या आप हमें दिखा सकती हैं? वो सब तो अब नहीं है, उसे बरसों बीत गए हैं। लेकिन हाँ, ये एक पेंडेंट ही था, उसके साथ रहा था। ये पेंडेंट तो उसे थोड़े दिन पहले ही। अक्षा है वो लड़की। हाँ, कहाँ है वो? यही रहती है। दरअसल वो शना पटेल है, देवकी पटेल की इकलौती बेटी। और विशाल सर और उनकी बचपन में एंगेजमेंट हो गई थी। हम उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं और उनकी माँ बस इसी आस में जी रही है कि कब वो उनसे मिले। हम उन्हें घर ले जाने आए हैं। अक्षा की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ये भिखारी एक्चुअली में एक राज घराने की लड़की है। नहीं, ये मैं होने नहीं दे सकती। यहाँ तो मुझे जाना चाहिए। अक्षा तो गांव में भी खुश है। मैं अभी कॉल करती हूँ। क्या हुआ माँ? कॉल क्यों कर रहे हो? मैं तो घर पे ही हूँ। तुम? ये तुम्हारा है? हाँ, ये तो मेरा ही है। तुम, मेरा मतलब आप विशाल हो क्या? शना, हमने तुम्हें कितना ढूंढा। आई मीन एनीवेज, तुम अपना सामान पैक करो, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचती थी कि ना जाने कब तुम या कोई भी आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए। फाइनली तुम आ गए। आई एम सो हैप्पी। लेट्स गो। यस। ईशा, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम तो अक्षा नहीं हो। कम ऑन माँ, तुम चुप रहो। ईशा,
क्या है माँ, हूँ तो मैं आपकी बेटी ना। और वैसे भी आपने बचपन से उस अक्षा को पढ़ाया लिखाया, उसको इतना बड़ा कर दिया, अब उसका फर्ज बनता है कि आपका कर्ज। क्या यही मैंने